नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कानपुर देहात पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। राष्ट्रपति जी से जब भी मुलाकात होती है तो वो कानपुर देहात और अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, जिससे राष्ट्रपति जी के दिल में आपके लिए कितना प्यार है ये समझ आता है। वहीं नरेंद्र मोदी ने तल्ख तेवर में विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान ने 4 बातें साफ कर दी हैं। पहली कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की योगी सरकार आ रही है, वो भी जोर शोर के साथ और गाजे बाजे के साथ। दूसरा कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों ने गांव से लेकर शहर तक बिना बंटे, बिना किसी भ्रम में पड़े यूपी के विकास के लिए भाजपा को चुनने का अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा दूसरे फेज में वोटिंग कर आगे अपना कदम भी बढ़ाया है। तीसरा, हमारी माताओं और बहनों ने बीजेपी को जिताने का जिम्मा उठा लिया है। और चौथा, मुस्लिम बहनें चुपचाप मोदी को आशीर्वाद देने घर से निकल रही हैं। मुस्लिम बहनें समझ रही हैं कि उनके सुख दुख में कौन उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लोगों से आग्रह किया कि वो ये मौका न जाने दें और आगे बढ़कर वोट दें और बीजेपी को विजयी बनाएं। उन्होंने एक बार से माफियाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के हर शहर में एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बसा देते। याद करिए पहले किस तरह गरीब के मध्यम वर्ग के व्यापारी कारोबारी के घरों पर जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। उन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में इस बार दिवाली 10 दिन पहले मनाई जाएगी। कानपुर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि कानपुर और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 60 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान कानपुर देहात के अलावा जालौन के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भी वर्चुअली माध्यम से मोदी के संबोधन को सुना। यही सोच है और ये फर्क आप सबके सामने है। आज जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में यहाँ पर स्वागत करूंगा। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पर अजीत पाल सिकंदरा से, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर से, रनिया अकबरपुर से, पूनम संखवार रसूलाबाद से, राकेश सकरान भोगनीपुर से, गौरी शंकर वर्मा उरई से, मूलचंद निरंजन माधवगढ़ से, छोटे सिंह चौहान ये निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं। कालपी से सरोज कुरील घाटमपुर से अपना दल की प्रत्याशी हैं। अभिजीत सिंह सांगा बिठूर से, मोहित सोनकर बिल्हौर से, ये सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, मोदी 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 योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी,
नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब पूरे प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 देख रहा हूं, आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, उत्साह भी बढ़ रहा है। दिसंबर महीने में मैं कानपुर शहर में मेट्रो का लोकार्पण करने के लिए आया था और मैंने देखा हजारों लोग, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। आज कानपुर देहात भी हम सभी पर ऐसा ही स्नेह दिखा रहा है। आपका ये प्यार ही मुझे निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करूं, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तक हर प्रकार का जीवन में एक ललक, एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा,
बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक, उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों, इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि वो पत्रकार चला गया तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है? एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी। मुझे बताइए, भारत सरकार पैसे भेजे, गरीब को घर चाहिए, मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये योगी जी की सरकार बनने के बाद काम हुआ और मुझे खुशी है, हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा पाई पाई का उपयोग हुआ और उत्तर प्रदेश में 34 लाख, आंकड़ा सुन लीजिए भैया, 34 लाख पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए। 34 लाख कितने कितने भैया, कितने? 34 लाख। और आज एक घर की कीमत होती है कितनी भाई? लाखों में होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीब जो उनको घर मिला वो लखपति हुए कि नहीं हुए? मोदी ने आकर के 34 लाख गरीबों को लखपति बनाया कि नहीं बनाया? योगी जी ने लखपति बनाया कि नहीं बनाया? और इसमें भी 13 लाख घर
हमारे दलित भाई बहनों को मिले हैं भाइयों। कोई भेदभाव नहीं। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। किसी भी मजहब की महिलाएं हो, किसी भी पंथ की बेटियां हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव उनके हितों के कमल पे वोट डलवाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, पक्का करेंगे। कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, ये घर घर पहुंचाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान, और कोई काम पहले नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए, जो उम्मीदवार है, और योगी जी आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है आगे आ जाए, योगी जी आगे आ जाए। भैया, हेलो अंकल जी, थोड़ा सामने कैमरा। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।